नमस्कार सभी दिव्य आत्माओं को, मेरे प्यारे भाई बहनों को आत्मा प्रणाम, आत्मा वंदन। तो ये हमारा स्पेशल क्लास है, रेकी महाशक्ति का हीलिंग क्लास। और इस हीलिंग क्लास के अंदर आप सभी का हम हीलिंग करेंगे। स्वास्थ्य जो भी हेल्थ इशू हो या कोई भी ऐसी बीमारियों से हम गुजरते हैं, या कोई किसी प्रकार का कोई हम लोग ये बीमारियां, तो हमने ये डॉक्टरों ने नाम दिया है। एक्चुअल में हमारे भारतीय संस्कृति में बीमारी शब्द का ही कोई स्थान नहीं है इसमें, क्योंकि हमारे ये अवस्थाएं होती है। जिस प्रकार बाल्यावस्था होती है, और हमें इसमें कोई भी ऐसी हमारे मुख से किसी प्रकार का भी नेगेटिव उच्चारण नहीं करना है। आप सबको इसमें थोड़ी अ, उसमें थोड़ी आपको अलर्ट रहना है कि किसी भी मूल्य पर हमारे मुख से किसी के लिए, अपने लिए या किसी के लिए भी कोई नेगेटिव वर्ड्स ना निकले। हमेशा सकारात्मक शब्दों का, वाणी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमारे मुख से ऐसी नकारात्मक शब्द उच्चारण होते हैं ना, तो वो सिचुएशन हमें कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को लाती है, हमारे सामने ही वो आते हैं। तो इससे बेहतर होगा कि हम सबके लिए, खुद के लिए सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें, ताकि हमारा जीवन हमेशा अच्छा रहे। ठीक है। तो अपने अपने स्थान पर बैठी जाइए। आप, जब हम मेडिटेशन करेंगे, चश्मे को उतार देना है, क्योंकि चश्मा कहते हैं, गुरु सब कहते हैं ना, चश्मे में थोड़ी नकारात्मक ऊर्जा वो होती है ना, तो हमारा ध्यान नहीं हो पाता। और इस जो हम लोग ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, कैसे होगा आप सबको जस्ट दो लाइन हम कहेंगे, और ताकि और अलर्ट हो जाए। हमारा मेडिटेशन कैसे होता है? जब हम विजुलाइज करते हैं, जब अपने आप को हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर आप देखते हैं, तभी क्या होता है कि हमारे जो फ्रीक्वेंसी है, जो हमारी वाइब्रेशंस है, हमारी जो चक्राज है, वो बैलेंस होती है। और पहले हमें उनको बैलेंस करना है। पहले ये विजुलाइज करनी है कि आपको जो दैवीय शक्ति, दैवीय ऊर्जा है, जो सकारात्मक शक्ति है, अपने पसंदीदा कलर में भी देख सकते हैं। हम यूं ही कॉमनली कहते हैं कि सफेद कलर की ऊर्जा, सफेद कलर की ऊर्जा क्योंकि बहुत प्यूरिफाई की ऊर्जा माने जाती है, इसलिए सफेद कलर की ऊर्जाओं को आपने विजुलाइज करना है, देखना है कि वो धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर प्रवेश हो रही है, और आपकी सभी कण कण को शुद्ध कर रही है। ये विजुलाइजेशन क्यों होती है? ताकि हमारी सबकॉन्शियस माइंड को ये ज्ञात हो कि हम ठीक हो रहे हैं। हमारे भीतर की जो हर एक ऊर्जा ठीक होने को चाहती है, तभी आप ठीक होते हैं। अगर अगर हमें ये बार बार रिपीटेशनली करते हैं ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप सभी प्रकार की बीमारी से मुक्त हो जाएंगे, और हमारे भीतर वो तमाम शक्तियां जागृत हो जाएगी, जिससे कि हमारा हीलिंग हो सकती है, हम जिससे कि हम स्वस्थ हो सकते हैं। तो ये छोटा सा है पर बहुत पावरफुल है, और ये ही विधि है। आप सभी, आपको ज्ञात होगा, आज हम, कोई अगर व्यक्ति अस्पताल में है और बेड पर है, तो उसको कैसा लग फील होता है, ये हम सभी को ज्ञात है। कि इस समय ये आता है कि हे ईश्वर, हे परमेश्वर, कोई हमारे लिए प्रेयर करो कि कोई ना कोई हमें बचाओ। तब हमें जीने का आभास होती है, कि हमारा लाइफ को पता चलता है कि अरे, हमारा इतना समय हमने किस चीज में बिता दिया, आज हम हॉस्पिटलाइज में हो रहे हैं। तभी उस समय जो दर्द, जो 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 समय होता है ना, कोई पेशेंट या कोई ऐसी है, तो उनसे बड़ा और कोई, उसको जो फील होता है ना, उसकी जो वाइब्रेशन उस समय कोई बता नहीं सकता, बयान कर नहीं सकता। तो हम इस रेकी के माध्यम से हम ऐसे अपनी को पहले तो सुनिश्चित करते हैं कि हमारा ऐसा सिचुएशन हो ही ना है, कभी नहीं होगा। अगर आप अपने लिए कुछ समय निकालते हैं और सेल्फ हीलिंग के लिए कुछ देते हैं, वो माध्यम कोई भी हो, चाहे आप रेकी हो, आप प्रेयर हो, होपोनोपोरा जो भी करें, लेकिन रोज जीवन में आधा घंटा, या आपकी उम्र से हिसाब से, आपका उम्र जितना है इतनी मिनट्स तक आप अगर मेडिटेशन करते हैं ना, तो ये दावा है कि आप कभी हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, और हमेशा स्वस्थवान रहेंगे, हमेशा
स्वस्थ रहेंगे, आपकी वातावरण ऐसी स्थिति बनाएगा, ये प्रकृति ऐसी, नेचर ऐसी आपकी वातावरण बनाएगी कि आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो ये अच्छा है ना कि हम हमेशा स्वस्थ रहें, ऐसी सिचुएशन हमारा हमेशा विन विन सिचुएशन रहे, ताकि हम हमेशा अपने शक्तियों के साथ रहें। ये तभी होता है जब हम मौन रहते हैं। देखिए, आपको आधा घंटा, 1 घंटा मौन रखना है, मतलब बिल्कुल शांत। ये आत्मा जो सूक्ष्म क्रिया कहते हैं, मतलब अपने से, अपनों से सबको विच्छेद करते हुए सिर्फ अपने लिए आधा घंटा मूर्त स्टैचू की भांति बैठ जाना है, और अपने श्वासों पे ध्यान और पूरे शरीर पे ध्यान, और कुछ नहीं। नो, किसी प्रकार का कोई थॉट्स नहीं, किसी प्रकार का कोई चिंतन नहीं, बस आपको मूर्ति की भांति बैठना है। इस प्रकार का भी आप अगर बैठते हैं, इसे सूक्ष्म क्रिया योग कहते हैं, जो ऑटोमेटिक होगा। हम कहते हैं ना, हम निश्वास ले रहे हैं, नहीं। आप निश्वास, जो प्रश्वास है, श्वास है, वो आप नहीं लेते हैं, ये शरीर ऑटोमेटिक लेता है। अब आप ऐसे ही बैठिए, देखिए ये श्वास ऑटोमेटिक लेगा, ऑटोमेटिक वो क्रियाएं करती है। लेकिन वो श्वास अपने नाभि तक लाना है, पेट तक। जब आप हमें हम आज क्या श्वास ले रहे हैं, अपने हृदय तक लेते हैं, बस थोड़ा थोड़ा नहीं। अगर आप ये अगर आप ध्यान में आएंगे, ध्यान में जानेंगे ना, तभी वो श्वास आपकी पूर्ण रूप से आपके रूट चक्रास को छूती हुई पूरे शरीर के अंदर आती है। तो चलिए, ये तो बहुत कुछ बातें हो गई। तो चलिए ध्यान करते हैं। आज कोई म्यूजिक ना, कोई कुछ नहीं, बस अपने घर वालों को अभी कह दीजिए कि 1 घंटे के लिए या आधा घंटे के लिए कोई हमें डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि हम अपने के लिए अपने के लिए समय देते हैं, खुद के लिए आज समय देंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए। अगर हमारा खुद का स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो हम दूसरों को भी हीलिंग कर सकते हैं, दूसरों को भी उपचार कर सकते हैं। लेकिन पहले हम पावरफुल होना चाहिए, खुद पावरफुल होना चाहिए। तो खुद के लिए ये समय हम देते हैं, स्वयं की उपचार करने के लिए। तो चलिए, आप सभी आराम से, बिल्कुल शांत होके आराम से बैठ जाइए, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। मोबाइल को, कैमरे को एकदम एक स्थान पर रख दीजिए, और ये मोबाइल आपसे कोई नहीं लेगा। अपने स्थान एक चुनाव कीजिए। मेरी बातों को अगर सुन पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में बैठिए। अगर आप कुर्सी पर, चेयर पर बैठ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बैठ नहीं पा रहे हैं तो लेट कर भी सो सकते हैं, उसको लाउड स्पीकर में डालिए, ताकि ये जो हमारी बातें हैं, ये जो हमारी वर्ड्स हैं, वो आप तक पहुंच सके। बस इसका ध्यान रखिए, और धीरे धीरे दोनों आंखों को बंद करते हुए बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स कीजिए, शांत कीजिए, शांति से बैठिए, और धीमे धीमे श्वास आप अंदर लीजिए, धीमे धीमे श्वास, और श्वासों के साथ अपनी अंतर मन में आपका ध्यान को केंद्रित कीजिए। लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास। हर एक श्वास को आप देखना है, धीमी धीमी श्वास अंदर जा रही है, और धीमी धीमी श्वास शरीर से बाहर आ रही है। उस श्वासों की ध्वनियों को सुने। आपकी नासिका पर जो साउंड हो रही है जब श्वास लेते समय, सो, और जब श्वास आप छोड़ रहे हैं, हम की ध्वनि को आप सुनते रहिए, सुनाई देगा। अपनी सारी इंद्रियों को शांत होने के लिए निर्देश दीजिए। कहिए, मैं अपनी सारी इंद्रियों को शांत होने के लिए निर्देश दे रही हूँ। मैं अपनी सारी भावनाओं को शांत होने के लिए निर्देश दे रही हूँ। मैं निर्देश देता हूँ, मेरी सारी मन को कुछ समय के लिए एकांत मुझे छोड़ दे, शांत। अपनी मन को शांत होने के लिए आप निर्देश दीजिए। शरीर सीधी, गर्दन सीधा,
और धीमी धीमी श्वास के अंतर गहराई के में आप अपने आप को स्थित कीजिए। हर एक श्वास एक ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। अंदर जाती हुई श्वास और शरीर से बाहर जाती हुई श्वास। सोहम, 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 सोहम। आपकी समस्त इंद्रियां शांत हो चुकी है। आप रिलैक्स हो रहे हैं। आपके शरीर का हर रेसा रेसा शांत हो रहा है। रिलैक्स योर बॉडी। आपकी माथा शांत। आपकी दोनों आंख शांत हो रही है। आपकी चेहरा शांत। आपकी गाल, होठ, कान, नाक, कनपट्टी, माथे की पिछले भाग, पूरा माथा बिल्कुल शांत हो चुका है। वो शिथिलता धीरे धीरे फैलता हुआ आपकी गले में आ चुका है। अपने आप को शांत होता हुआ देखिए। रिलैक्स होता हुआ देख रहे हैं। गले से होता हुआ वो शिथिलता धीरे धीरे आपके कंधे, आपकी दोनों हाथ, हाथों की हर जॉइंट्स में वो शिथिलता ला रही है। ये आपकी आत्मशक्ति है। ये आपकी आत्मविश्वास की एनर्जी है जो आपको शांत कर रही है। बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत हो रहे हैं। आपका शरीर का हर एक अंग शांत हो रही है। शांति में रहना अब आपको अच्छा लगने लगा है और शांति में आप रह पा रहे हैं। आपकी पानक्रियाज शांत, रिलैक्स। आपकी हार्ट, लंग्स, लीवर बिल्कुल शांत एंड रिलैक्स हो रहा है। आपकी पेट शांत। आपकी रीढ़ की हड्डियां शांत। बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। बिल्कुल शरीर ढीला हो रहा है। कमर शांत। आपकी जांघें बिल्कुल शांत। घुटना शांत। पिंडलियां शांत। पाँव की तलवे शांत। पूरा शरीर शांत हो चुका है। ये शरीर अपने आप सांस ले रही है और अपने आप सांसों को छोड़ रही है। वो स्वयं की क्रिया कर रही है और बिल्कुल शरीर को शरीर की हाल में आप छोड़ दे रहे हैं। शरीर को उसकी स्वाभाविक क्रियाओं में आप छोड़ दीजिए। शरीर बिल्कुल शांत और रिलैक्स। कल्पना कीजिए जब आप शांत हो चुका है आपका शरीर और आपकी आत्मिक शक्ति इस क्रियाओं को देख रहा है। आप शरीर से बाहर आ जाइए। आप सूक्ष्म शरीर में बाहर आ चुके हैं। एक प्रकाश की लाइट में आप बाहर हैं और शरीर को देख रहे हैं। शरीर की हर क्रियाओं को देख रहे हैं। आपका शरीर सर से लेके पांव तक एक पुतली की भांति बैठा हुआ है। एक मूर्ति की भांति बैठा हुआ है। आप शरीर के हर एक एक अंगों को देखिए क्योंकि आप शरीर से बाहर हैं।
शरीर की कौन सी पार्ट्स में क्या इशू है, क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या वाइब्रेशंस है, उन तमाम फ्रीक्वेंसियों को आप अपनी अंतर्दृष्टि से बाहर रहते हुए अनुभव कीजिए। ये शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ है। सर से लेके पांव तक पूरा त्वचा, शरीर का हर एक अंग, हर एक त्वचा बिल्कुल स्वस्थ है। बस हम ही मान लेते हैं कि शरीर में ऐसी ऐसी इशू होती है, जो असत्य है। हम मानते हैं, इसीलिए तो ऐसी क्रियाएं इस शरीर स्वाभाविक क्रिया करती है। तो चलो ना, आज हम मानते हैं और बिल्कुल विश्वास करते हैं कि हमारा शरीर संपूर्ण रूप से स्वस्थ है। संपूर्ण रूप से हमारा शरीर का हर एक अंग अंग स्वस्थ है, शक्तिशाली है। क्योंकि ये शरीर पंच महाभूतों से निर्मित किया गया है। इस शरीर का निर्माण स्वयं परमेश्वर उनकी दैवीय शक्ति से उत्पन्न किया गया है। उस परमेश्वर को प्यार करते हैं, उस रेकी महाशक्ति को प्यार करते हैं, उस डिवाइन लाइट प्रकाश को प्यार करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस शरीर को रीसेट कर दीजिए, रीएक्टिवेट कीजिए। रीएक्टिवेट करने के लिए हम प्यार करते हैं। आप सभी मन ही मन अपने सभी गुरुओं को याद कीजिए, गुरुओं की वचनों को याद कीजिए, गुरुओं की शक्तियों को याद कीजिए, कॉलिंग कीजिए। हे मेरे सभी गुरुजन, आपने जो मार्गदर्शन दिखाया है, जो हेल्थ इंप्रूव करने का जो ज्ञान हमें दिया है, स्वस्थ रहने का वरदान जो आपने दिया है, कृपया करके आप उसको, उस डिवाइन एनर्जी को अभी इसी समय हमें प्रेरित कीजिए। ब्लेसिंग्स दीजिए कि हमारे इस शरीर संपूर्ण रूप से रिसेट हो जाए, संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए, संपूर्ण रूप से अपनी हाई फ्रीक्वेंसी में आ जाए। हे परमेश्वर, हे परमात्मा, हे रे की एनर्जी, हे रे की माँ, आपकी दिव्य प्रकाश हमारे इस दिव्य शरीर के अंदर प्रवाहित करो, प्रवाहित करो, प्रवाहित करो। हे रे की माँ शक्ति, इस संसार से जो उपचार करने वाली ऊर्जा है, जो संजीवनी ऊर्जा है, जो दिव्य प्रकाश है, उस प्रकाश को हमारे इस शरीर के अंदर और बाहर प्रभावित करो, प्रवाहित करो, प्रभावित करो। हे दिव्य प्रकाश, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। हे संजीवनी ऊर्जा, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। इस शरीर का उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो। इस शरीर की हर अंग अंग को नए अंग में, नए अंग उसको बना दो, और शरीर का रेसा रेसा को फिर से एक्टिवेट करो, एक्टिवेट करो, एक्टिवेट करो। ये शरीर एक मशीन है, एक यंत्र है, और इस शरीर की, इस यंत्र की पुनः जागरण करो, पुनः जागरण करो। शरीर के अंदर जो भी नेगेटिविटी या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा शरीर के अंदर है, कृपया करके इस सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर निकालो, बाहर निकालो, और शरीर को संपूर्ण रूप से स्वस्थ करो, स्वस्थ करो, स्वस्थ करो। हे एंजल्स, हे मेरे सभी गार्डियन एंजल्स, और इस समय मेरे साथ बैठे हुए सभी मेरे बहनों की, भाई बहनों की गार्डियन एंजल्स, आप सभी आ जाएं, उनको मदद करें, उनकी हेल्प करें, आपकी ब्लेसिंग्स उन्हें प्रदान करें। सभी आर्च एंजल्स, आप भी आ जाएं, और अपनी अपनी दिव्य शक्तियों से मेरे सभी भाई बहनों की शरीर को स्वस्थ करो, स्वस्थ रहने का वरदान दो, उनको हील करो,
और संपूर्ण रूप से शरीर को फिर से एक्टिवेट करो, फिर से एक्टिवेट करो। हमें अपनी जीवन की कार्यों को करने के लिए हमारे शरीर को रिएक्टिवेट करना जरूरी है। शरीर के अंदरूनी हर एक पार्ट्स को रिपेयर करो, और जरूरत पड़ने पर उसको साइकिक सर्जरी करो। ब्रह्मांड से वो दैवीय अंग को लाकर हमारे शरीर के अंदर फिट करो, उपचार करो, और शरीर को पुनः जागरण करो। आप प्रसन्नता के भाव से अनुभव करें, देखें। दूर से बैठे हुए आप देख रहे हैं ब्रह्मांड से वो दैवीय प्रकाश, सुनहरे रंग की एक प्रकाश, उपचार करने वाली ऊर्जा बादलों को चीरते हुए आपके शरीर के अंदर प्रवेश हो रही है। आपके माथे से होता हुआ आपके क्राउन चक्र को छूते हुए पूरे शरीर को हील कर रही है, प्रकाशमय बना रही है। सुनहरे रंग की प्रकाश में आपका पूरा शरीर भर चुका है। आपकी क्राउन चक्र जामुनी कलर की ऊर्जा चकमक चकमक चमक रही है, एक्टिवेट कर रही है ये सुनहरे रंग की प्रकाश। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं वो ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक शक्तियां, जिसको आप देवी देवता मानते हैं, इष्ट देव मानते हैं, आप गुरु मानते हैं, सब कुछ आपके चारों तरफ, शरीर के चारों तरफ विद्यमान हो चुके हैं। आपने अपनी दिव्य शक्तियों के साथ वो उपस्थित हुए हैं। आपकी प्रेयर में वो शक्ति है, वो ताकत है, जो प्रलय मचा सकती है, नई दुनिया क्रिएट करवा सकती है। वो सभी शक्तियां आपके सामने, आपके शरीर के चारों तरफ घेर चुके हैं, और शरीर को फिर से रीएक्टिवेट कर रहे हैं। आप दूर से इस सारी घटनाओं को आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आप शरीर से बाहर हैं, आप सूक्ष्म शरीर में हैं, और दूर से आप इन सभी घटनाओं को साक्षी भाव पे देख रहे हैं। हर एक क्रियाओं को देखते जाएं। आपकी हर एक चक्रास एक्टिवेट हो रहा है, रिसाइकलिंग हो रहा है। आपकी शरीर का हर एक त्वचा फिर से नया बन रहा है। आपकी आंखों की एनर्जी बहुत अलौकिक शक्तियों से भर रहा है। आपकी माथे, आपकी बुद्धि, आपकी सारी परमानसिक शक्तियां सक्रिय हो रहे हैं, सक्रिय किया जा रहा है। आपकी नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। तमाम घटनाओं को आप देखते चलें, अनुभव करते चलें। सुनहरे रंग की प्रकाश, हील करने वाली ऊर्जा आप देख पा रहे हैं। सोने कलर को देखिए, आपकी शरीर की हर तरफ में वो प्रवेश हो रही है। शरीर का रेसा रेसा को स्वस्थ कर रही है। आप स्वस्थ हो रहे हैं, आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है, हील हो रहा है, हीलिंग हो रहा है, क्लीनिंग हो रहा है। वो दिव्य प्रकाश, वो सुनहरे रंग की प्रकाश आपके शरीर को धोते हुए, हील करते हुए, शरीर की समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को आपकी पाँव से होता हुआ धरती में प्रेरित कर रहा है। शरीर का चारों तरफ काले काले धुएं के आकार में जो नकारात्मक शक्तियां हैं, वो शरीर से बाहर चली जा रही है, और अपनी फिटसूल से होता हुआ जमीन के अंदर चली जा रही है। जमीन के अंदर चल आते ही वो
सकारात्मक शक्तियों में परिवर्तन हो रहे हैं। किसी ने आपके ऊपर कोई भी थॉट्स, नेगेटिव विचार का वाइब्रेशन आप पर छोड़ा है, तो उस सारी वाइब्रेशन को भी समाप्त होता हुआ देखें। आपके लिए दिव्य वचनों का फ्रीक्वेंसी को अनुभव कीजिए। आपके लिए जो आपके पूर्वज, आपकी दोस्त, आपके रिलेशंस में आपके लिए जो सकारात्मक शब्दों का चयन किया था, कि कहा था आप स्वस्थ हैं, आप पावरफुल हैं, आप एनर्जेटिक हैं, इन सारी फ्रीक्वेंसियों को आप अपने अंदर जाता हुआ देखिए। प्रत्येक वार्ड का वरदान आपको छू रही है। आपकी माता पिता आपके लिए कहे हैं, हे मेरे बेटे बेटियां, तुम सदा सर्वदा खुश रहो, सदा सर्वदा खुशी में रहना, आनंदित रहना। वो सभी फ्रीक्वेंसी आपके अंदर प्रवेश हो रहे हैं, और वो क्रियाएं अभी इस समय घटित हो रहा है। सभी सकारात्मक शक्ति आपको बना रही है इस समय। सुनहरे रंग की प्रकाश को माथे की चारों तरफ, माथे के अंदर, आपकी ब्रेन्स, आपकी कनपट्टी, आंख, नाक, गला, जबड़े, आपके होठ के, आपके मुख के अंदर, जिभा, सभी में प्रवेश कर रही है और आपको हील कर रही है। आप स्वस्थ हो रहे हैं। स्वस्थ हो रही है एक एक अर्गान्स। गले, गले के आसपास देखिए, स्वस्थ करता हुआ अनुभव कीजिए। ये स्वयं उपचार करने की विधि है। आप जैसा जैसा सकारात्मक शब्दों का, सकारात्मक विचारों का अपने मन में धारण करते हैं, वैसा ही घटित होता है। इसलिए आप हमेशा दोहराते रहिए, मैं, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मेरा शरीर पावरफुल बन रहा है, इस शरीर का हर रेसा रेसा दिव्य शक्तियों से भर रहा है, शरीर का हर एक अंग आध्यात्मिक ऊर्जाओं में भर रहा है, दिव्य उपचार किया जा रहा है। आपकी अंजना चक्र पे ध्यान कीजिए। अंजना चक्र डार्क ब्लू कलर की ऊर्जा, टिमटिमाता हुआ प्रकाश गोल गोल घूमता हुआ पूरी ब्रह्मांड में उसकी ऊर्जाओं को फैला रही है। आपकी क्राउन चक्र जामुनी कलर की ऊर्जा पहले से जागृत हो चुकी है और पूरे यूनिवर्स में फैल चुकी है। धीरे धीरे इन सारी घटनाओं को देखते जाएं, स्वस्थ होता हुआ देखते जाएं। हर एक चक्राज को दिव्य शक्तियों से, दिव्य कलरों से जगमग होता हुआ, प्रकाश ही प्रकाश फैलता हुआ, और अपने आप को स्वस्थ होता हुआ आप देख रहे हैं। आपकी गले के स्थान विशुद्धि चक्र का स्थान है। आसमानी रंग, आसमानी कलर को अनुभव कीजिए। आसमान में जो रंग होता है, आपका शरीर का गले का स्थान का रंग होता है। विजुलाइज कीजिए कि आपके गले के आसपास आपकी फूड पाइप को स्वस्थ कर रहा है, आपकी गले को शुद्ध करता हुआ आसमानी रंग चारों तरफ फैल रहा है। गले से उतरता हुआ वो दिव्य प्रकाश, वो सुनहरे रंग की ऊर्जा, हीलिंग करने वाली, उपचार करने वाली ऊर्जा आपके कंधों को स्वस्थ कर रहा है। कंधों की जो जॉइंट्स है, उन जॉइंट्स में प्रवेश होता है और आपको स्वस्थ कर रहा है। फील द लाइट, फील द डिवाइन ऊर्जा। ये सुनहरे रंग की प्रकाश आपके लिए परमेश्वर की वरदान है, आपको हील कर रही है। आप बिल्कुल स्वस्थ हो रहे हैं। फील द वाइब्रेशंस। ये आपका शरीर ऑटोमेटिकली हील होता हुआ संसार की सभी सकारात्मक शक्तियां
आपके साथ हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपकी पानक्रियाज बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है। आपकी लॉन्ग्स, आपकी फेफड़े, आपकी हृदय बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल स्वस्थ। हर कण कण में वो सुनहरे रंग की प्रकाश को भरता हुआ देखिए। रोम रोम में सुनहरे कलर का प्रेजेंट होना, और उसकी दिव्य शक्तियों से आपका शरीर का उपचार करना जारी है। आपका हृदय चक्र हरा रंग, ग्रीन कलर की ऊर्जाओं में भरता हुआ देखिए, और उससे रिलेटेड इस शरीर का सभी अंग स्वस्थ हो रहा है। आप स्वस्थ हो रहे हैं। आपके अंदर की वो सारी सकारात्मक शक्तियां आपको एक्टिवेट किया जा रहा है, और शक्तियों से भर रहे हैं। दिव्य प्रकाशों से आप भर रहे हैं। दिव्य ऊर्जा आपकी चारों तरफ आपको उपचार करने के लिए आई हुई है। स्वस्थ होता हुआ अपने आप को देखें। आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है। शरीर फिर से एक्टिवेट हो रहा है। दिव्य ताकतों से, दिव्य शक्तियों से भर रहा है ये शरीर। और उस सारी घटनाओं को आप दूर बैठे हुए, क्योंकि आप सूक्ष्म शरीर में हैं, उन सारी घटनाओं को आप देख रहे हैं। ये सत्य है। ये प्रकाश, ये दिव्य लाइट आपको हीलिंग कर रही है। आप स्वस्थ हो रहे हैं। आपकी हार्ट चक्र एक्टिवेट हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। सभी नकारात्मक ऊर्जाएं शरीर से बाहर चली जा रही है, और धरती माता के अंदर ग्राउंडिंग हो रही है, और उसको सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तन किया जा रहा है। जहीं पर वो दिव्य प्रकाश होती है, हमेशा स्वस्थ रहने का वरदान देती है। धीरे धीरे वो सुनहरे रंग की प्रकाश को आपके हृदय चक्र से होता हुआ आपकी नाभि के आसपास आता हुआ देखिए। आपकी मणिपुर चक्र पीले कलर का, येलो कलर की ऊर्जाओं को महसूस कीजिए। आप येलो कलर की साड़ी पहनते हैं, साठ पहनते हैं। वही येलो कलर आपकी मणिपुर चक्र में स्थापित है, केंद्रित है, और आपको शक्तियां, ऊर्जा, उपचार करने वाली शक्ति से पूरे शरीर को भर रही है। आपकी किडनी अच्छे हो रहे हैं। आप जो शरीर का जो L5 L6 जो भी समस्याएं था, वो हील हो चुकी है। आपका शरीर गर्माहट हो रही है। दैवीय ऊर्जाओं से महसूस कीजिए कि आपका शरीर प्रकाशमय, प्रकाश से, प्रकाश को चीरती हुई सारे अंधकारों को दूर कर रही है, और आप स्वस्थ हो रहे हैं। आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है। आपका शरीर में वो शक्ति, वो दिव्य, वो ऊर्जा बार बार प्रेरित हो रहा है, और अपने आप को स्वस्थ होता हुआ देखिए। स्वस्थ हो चुकी है। आपकी कमर की हड्डियां, उनमें दिव्य प्रकाश भर चुकी है। सुनहरे रंग की प्रकाश में पूरा शरीर भरता हुआ देखिए। वो परमेश्वर, वो सभी देवी देवताएं, वो एंजल्स उनकी दिव्य शक्तियों को आपको दे रहे हैं, और अपने आप को चमत्कार स्वरूप आपकी दिव्य प्रकाशों से आप और भी शक्तिशाली, और भी ऊर्जावान आपका शरीर को होता हुआ देखिए। कमर के आसपास, कमर से होता हुआ जांघें, आपकी शरीर का सामने भाग, पिछला भाग, हर दिशाओं से आपका शरीर का रेसा रेसा स्वस्थ हो चुका है। जांघों की सारी समस्याएं दूर हो चुकी है। घुटना, नए घुटना आपको मिल चुकी है। अपने घुटने में आपकी विजुलाइजेशन कीजिए। वो घुटने को देखिए, आपकी आंखों के सामने ही स्वस्थ हो रही है। स्वस्थ हो रही है, बिल्कुल स्वस्थ। आप कल्पना भी कर सकते हैं, जैसी वो विजुलाइज भी कर सकते हैं, स्वस्थ हो चुकी है ऐसी आप अपने मन को निश्चित कीजिए कि आपका पूरा शरीर, शरीर का हर एक जॉइंट स्वस्थ हो चुका है।
घुटने में सारी समस्याएं दूर हो चुकी है। आपकी कप मसल, पिंडलियां, पांव की तलवे, सभी में वो दिव्य औषधि लगा दी चुकी है और आप स्वस्थ हो चुके हैं। आपकी मणिपुर चक्र से होता हुआ आपकी सकरल चक्र, ऑरेंज कलर की ऊर्जा, संतरे का रंग को आप विजुलाइज कीजिए। संतरे कलर को देखिए आपके मणिपुर से, नाभि से नीचे और आपकी मूलाधार से ऊपर, बीच की स्थान, उस स्थान को स्वस्थ होता हुआ सभी स्नायुओं में, सभी नलिकाओं में, सभी नस नस में सुनहरे कलर को भरता हुआ और अपने आप को स्वस्थ होता हुआ आप देख पा रहे हैं। आप बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं, बिल्कुल ही स्वस्थ हो चुके हैं। आपका शरीर स्वस्थ हो चुका है। शरीर का हर अंग अंग में वो सुनहरे रंग की प्रकाश, वो दिव्य शक्तियां भरता हुआ देख रहे हैं। अपने मन को विश्वास दिलाएं कि आपका शरीर में सारी बाधाएं दूर हो चुकी है। आपका शरीर स्वस्थ हो चुका है। आप शक्तिशाली हो चुके हैं। आपके अंदर की वो सारी शक्तियां आपको दी जा चुकी है। स्वस्थ है, स्वस्थ है आपका शरीर, बिल्कुल स्वस्थ, पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है। वो दिव्य प्रकाश, वो सुनहरे रंग की प्रकाश आपको कण कण से शुद्ध कर चुकी है। जस्ट फील द एनर्जी, फील द पावर्स। आप स्वस्थ हैं, आप शक्तिशाली हैं, आप पावरफुल हैं। फील द एनर्जी, फील द रेकी एनर्जी। रेकी माँ आपके साथ है, आपके विचारों में है। आप जैसी सोच करेंगे वैसा है आपको मिलेगा। आप स्वस्थ, शक्तिशाली, ऊर्जावान। आपका शरीर का ऊर्जा लाखों करोड़ों सूरज की भांति उससे भी कई गुना चमक रहा है। आप चमक रहे हो। आपका शरीर का प्रकाश पूरी ब्रह्मांड को चमकदार रोशनियों से भर रहा है। फील द एनर्जी। आपकी अंदर जाती हुई हर एक दिव्य प्रकाश आपको बना रही है, आपको शुद्ध की शक्तियों को, आपके आत्मविश्वास की शक्ति को जगा रही है। फील द वाइब्रेशन। आप हाई वाइब्रेशन में हैं। मैं 10 से 1 तक जाऊंगा। एक आते ही बिल्कुल आप शक्तिशाली हो जाएंगे, बिल्कुल पावरफुल हो जाएंगे। और ये आपका शरीर 100% स्वस्थ, एनर्जेटिक, पावरफुल हो जाएगी। फील करेंगे आपकी शरीर की वाइब्रेशंस पूरी यूनिवर्स को दोहला रही है, पूरी यूनिवर्स में को हिला रही है। जस्ट फील, जस्ट फील। 10। आपका शरीर शक्तिशाली हो चुका है। आपका शरीर निरोग शरीर में परिवर्तन हो चुका है। जस्ट फील द पावर, जस्ट फील द एनर्जी, सुप्रीम डिवाइन एनर्जी। वो सब कुछ कर सकता है। बियॉन्ड साइंस है ये, जहां साइंस पहुंच नहीं पाती उससे भी कई गुना शक्तियां आपको मिल चुकी है। आपका शरीर का हर एक अंग कण कण को सुस्त और शक्तिशाली बना चुकी है। 9, 8, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर एंड डीपर। अपने आप को स्वस्थ होता हुआ देखिए, शक्तिशाली बनता हुआ देखिए। रोम रोम प्रतिरोम जागृत हो चुका है। आपकी 7 चक्र एक्टिवेट हो चुकी है। फील द एनर्जी, फील द पावर। यू आर द सुप्रीम पावर, यू हैव द पावर। आपकी इच्छा शक्तियों से आप बन रहे हैं। आपकी सारी चारों तरफ सकारात्मक शक्तियां भर चुकी है। आप स्वस्थ होने के साथ साथ आपके आसपास एनर्जी सकारात्मक हो चुकी है। यू आर द सुप्रीम डिवाइन पावर्स। यू हैव इट।
इस दुनिया की वो सारी शक्तियां आपके भीतर जागृत हो चुकी है। आप स्वस्थ हो चुके हैं। कंप्लीटली प्योर डिवाइन एनर्जी के अंदर आप हैं, अंदर बाहर फील कर रहे हैं। 6, 5, 4, 3, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर। आपके अंदर वो सारी शक्तियां, खुश रहने का शक्ति, शांति रहने का शक्ति, समृद्धि रहने का शक्ति, उन्नति, खुशी, आनंद, संजीवनी ऊर्जाओं से भर चुका है आपका शरीर। यू हैव द पावर, यू हैव द सुप्रीम पावर, यू गॉट इट, यू गॉट इट, यू गॉट ऑल द डिवाइन सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये डिवाइन एनर्जी, ये सुप्रीम पावर अब तो आपके शरीर से बाहर निकल रही है, क्योंकि आप जागृत हो चुकी हैं। आपका शरीर डिवाइन प्रकाशों को जागृत करना जान चुकी है, ऑटोमेटिकली हील करना जान चुकी है। आप स्वस्थ रहते हुए दूसरों को भी स्वस्थ रहने की शक्तियों को फैला पा रहे हैं, क्योंकि आप ऊर्जा केंद्र बन चुके हैं। यू आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। आपसे पूरी ब्रह्मांड को शक्तियां फैलने की शक्ति आपके भीतर जागृत हो चुकी है। जस्ट फील इट, जस्ट फील इट कि यू आर द डिवाइन गॉड। बस तमाम शक्तियां आपके शरीर के अंदर मौजूद है। फील द गॉड, द पावर, यू आर द गॉड। और अपने हिसाब से अपने लिए क्या सही क्या गलत उसका निर्णय आप ले पा रहे हैं। आप जान चुके हैं वो कौन सी शक्तियां होती है शरीर को बीमार पकाती है, और कौन सी वो शक्तियां होती है शरीर को एक्टिवेट करती है। उसकी डिफरेंस को आप पहचान चुके हैं। फील द एनर्जी। 3, 2। आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल पावरफुल और डिवाइन प्रकाशों से भर चुकी है। सर से लेके पांव तक हर रेसा रेसा, हर अंग अंग, हर त्वचा त्वचा, आप निरोग शरीर को प्राप्त कर चुके हैं। आप स्वस्थ रहने का वरदान को पा चुके हैं। आपके चारों तरफ, अंदर बाहर दिव्य प्रकाशों को धारण कर चुकी है आपका इस शरीर। आपका शरीर जिस स्थान पर है, पूरी वातावरण को देखिए, सुनहरे रंग की प्रकाशों में भर चुका है। आपका घर की हर कोना कोना सुनहरे रंग की प्रकाशों से शाइनिंग कर रहा है। और ये प्रकाश धीरे धीरे फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आपकी घरों की चारों दीवारों से, हर दिशाओं से फैलता हुआ आपकी गांव, शहर, आपका प्रदेश, आपका देश, पूरी धरती के चारों तरफ सुनहरे रंग की प्रकाश फैल चुका है। फील द एनर्जी, फील द डिवाइन पावर, सुप्रीम पावर। आप एनर्जेटिक, आपकी शक्तियां बढ़ रही है। और वो सुनहरे रंग की प्रकाश धीरे धीरे धरती से भी और अधिक फैलता हुआ पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। आकाश गंगाओं में जा रही है, हर ग्रह तारों को टच कर रही है, पूरी यूनिवर्स को फैल रही है और फैला रही है। ये आपकी शक्तियां जहां जहां जा रही है, वहां वहां शुद्ध सकारात्मक शक्तियों को फैला रही है। आपकी ऊर्जाओं के प्रभाव से लोग स्वस्थ हो रहे हैं। सभी जीव जंतुओं को असीम शांति प्राप्त हो रहा है। ये डिवाइन प्रकाश है, सुप्रीम पावर है। गॉड सुप्रीम पावर आपके अंदर जागृत है। और ये शक्तियां जहां जहां जा रही है, वहां वहां सुख शांति समृद्धि को फैला रही है, निरोगता को फैला रही है। हर जन मानव स्वस्थ हो रहे हैं, जीव जंतु स्वस्थ हो रहे हैं। कण कण को सकारात्मक शक्तियों से भर रहा है। आकाश, अग्नि, वायु, जल, स्थल, सभी में वो ऊर्जा पहुंच रही है। जल शुद्ध हो रही है, सबको पीने का पानी प्राप्त हो रहा है। शुद्ध पानी
सबको प्राप्त हो रहा है। जंगलों में जा रही है वो ऊर्जा, जंगलों में सभी जीव जंतुओं को भरपूर खाना, घर, सब कुछ दे रही है। हॉस्पिटलों में जा रही है, मरीजों के पास जा रही है। हॉस्पिटल में जो मरीजे हैं वो स्वस्थ हो रहे हैं, वो बिल्कुल स्वस्थ होते हुए अपने घरों को जा रहे हैं, अपने सगी संबंधियों से मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि वो डिवाइन एनर्जी हमें हील किया, स्वस्थ किया, धन्यवाद उन दिव्य शक्तियों को। सभी हॉस्पिटल हर तरफ जा रही है और सभी में दिव्यता का वातावरण फैला रही है, जंगलों को फिर से हरा भरा कर रही है। समुद्र में जा रही है, समुद्र की सभी जीव जंतुओं को देवीय शरीर प्राप्त हो रही है, और पूरा धरती, पूरा ब्रह्मांड स्वस्थ हो चुका है। हर तरफ सकारात्मक शक्ति सुनहरे रंग की प्रकाश से भर चुका है। आप शक्तिशाली, आप पावरफुल, यू आर द मोस्ट टैलेंटेड, यू आर द एनर्जेटिक। आपका ये शरीर सचमुच स्वस्थ हो चुका है। फील द एनर्जी, फील द फ्रीक्वेंसी। इन शक्तियों को अनुभव करते हुए आप अपने शरीर को देख पा रहे हैं। आपका शरीर दैवीय ऊर्जाओं से भर चुका है। अब आप प्रेयर कीजिए, इस शरीर से जो भी जाने अनजाने में गलत कार्य किए हैं या किसी के साथ गलत व्यवहार किए हैं, तो शरीर से आप होपन प्रेयर करें, कहें आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। हे देवीय शरीर, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। हे दिव्य प्रकाश, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मैं जाने अनजाने में इस शरीर को, इस रथ को, ना जाने क्या क्या, कौन सी दिशा मैंने इस्तेमाल किया था, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आज से आप प्रॉमिस कीजिए इस शरीर को कि हे देवीय शरीर, हे देवीय ऊर्जा, आपको हम आज से प्रॉमिस करते हैं कि वो सही है, जो सही है उसी में आपको यूज करेंगे। हे परमेश्वर, आपको भी हम प्रॉमिस करते हैं इस शरीर को लेके, जो पंच महाभूतों से बनाया गया शरीर आपने मुझे दिया है, इस शरीर को लेके हम हमेशा इस दुनिया की भलाई के लिए और शरीर की भलाई के लिए ही कार्य करेंगे, और उसको उसी हिसाब से हम उसकी सभी दायित्वों को लेंगे, उसकी देखभाल करेंगे। जैसे अच्छे स्थान में रहना, अच्छे पर्यावरण में रहना, अच्छे अच्छे जो शरीर को ऊर्जा देने वाली खाना है उसको लेना, जंक्स फूड को नहीं लेना, जो सकारात्मक शक्ति देने वाली, पॉजिटिव ऊर्जा देने वाली शक्तियों को धारण करना, वो सब अपनी अपनी संकल्प लीजिए कि शरीर की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको हम त्याग करेंगे, जैसे क्रोध, दुख, लोभ, मोह, माया आदि विकारों से शरीर को हमेशा दूर रखेंगे। अपने लिए सकारात्मक शब्दों का चयन करेंगे, अपनी वाणी से हमेशा दूसरों की भला हो, इस वातावरण का भला हो, ऐसी वाणियों का चयन करेंगे। फिर से कहिए, अपने सर से लेके पांव तक देखते हुए कहिए, शरीर से क्षमा मांगिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आप किसी व्यक्ति विशेष को, अगर आपके मन में अभी भी आपके भीतर में क्रोध है, तो उस व्यक्ति विशेष को कल्पना कीजिए, उनको सामने रखिए और कहिए, मैं निस्वार्थ भाव से आपको क्षमादान करती हूँ, क्षमा करती हूँ। उन सारी एक एक व्यक्ति विशेष को विजुलाइज कीजिए, चाहे वो जानवर हो या वस्तुएं हो या चीज हो या घर हो, जिसके लिए हमने नकारात्मक शब्दों का अपनी जीभा से वर्णन किया था। उन तमाम
दृश्य अदृश्य शक्तियों को सामने देखिए और सबसे क्षमा प्रार्थना कीजिए कि मुझे माफ करें, मुझे क्षमादान करें, जाने अनजाने में ये गलती हुआ था, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज एंड प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और उन सभी लिविंग नॉन लिविंग दृश्य अदृश्य शक्तियों को कामना कीजिए, आपके कारण अगर किसी का मन या किसी का दिल दुखाया है, या आपके लिए उनके मन में कोई गलत फहमियाँ हुई है, उन तमाम शक्तियों से भी आप माफी मांग लीजिए। कहिए मेरे साथ, हे दृश्य अदृश्य शक्तियाँ, अगर मेरे कारण आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई भी कष्ट दुख हानि पहुंचा हुआ हो, तो उसके लिए प्लीज मुझे माफ कीजिए। प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, प्लीज एंड प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जब ये आप दोहराते हैं, आप देख रहे हैं कि आपके मन में असीम आनंद छा रहा है, आपके मन में हमेशा सकारात्मक शक्ति छा रही है, प्रसन्नता का बादल आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। फील द डिवाइन हैप्पीनेस, खुशी आनंद से आप भर रहे हैं। आपके ऊपर जल वृष्टि हो रही है, पुष्प वृष्टि हो रही है कि आप सभी विकारों से विजय प्राप्त कर चुके हैं, सभी बंधनों से आप विजय प्राप्त हो कर चुके हैं। चारों तरफ खुशी आनंद का लहर छा चुकी है, क्योंकि आप सभी विकारों से विजय प्राप्त कर चुके हैं। परमेश्वर और अधिक खुशी आनंद से आपको स्वागत कर रहे हैं। मैं 3 से 1 तक जाऊंगा, आप और भी दिव्य शक्तियों को आप अनुभव कर पाएंगे। आप हर रोज, हर समय, हर पल, हर कण कण में वो देवीय प्रकाशों को, देवीय शक्तियों को अनुभव कर पाएंगे, और हमेशा स्वस्थ रहेंगे, हमेशा शक्तिशाली रहेंगे, हमेशा ऊर्जावान रहेंगे। आपकी, आप जहां जहां जाएंगे वहीं से कोसों दूर सभी नकारात्मक शक्तियां चली जाएंगी, आपसे दूर, आपसे दूर। और आप जहां जहां जाएंगे सूरज की भांति चमकेंगे, सूरज की भांति प्रकाश पूरे संसार में फैलाएंगे। आपके अंदर वो शक्ति आ चुकी है, बंजर जमीन को भी हरा भरा बना सकती है। आपके पास वो दिव्य क्षमता आ चुकी है, जहां आप पांव रखेंगे वहां शुद्धता पवित्रता छा जाएगी। आप जहां भी अपने कदम रखोगे उस सभी स्थानों में देव्य शक्तियों का प्रवास होगा। आप धन धान्य और उन्नति प्रगति विकास में आपका हर एक कदम सहायक होगा। पूरे वातावरण स्वस्थ शक्तिशाली और सकारात्मक शक्तियों से भर जाएगा। 3, वो सारी शक्तियां आपको प्राप्त हो रहा है। फील द एनर्जी, फील द वाइब्रेशंस। 2 एंड 1। उन सारी शक्तियों को अनुभव करते हुए अब हम अपने अपने शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे। वो आपकी देवीय शरीर अभी भी वैसी ही मूर्ति के भांति बैठा हुआ है, पुतले की भांति बैठा हुआ है। अपने शरीर के नजदीक जाएं, और नजदीक, और नजदीक, और नजदीक। आप अपने शरीर को देख रहे हैं, उसकी प्रकाश लाखों करोड़ों सूरज की प्रकाशों से भी ज्यादा प्रकाश दे रही है। आपका ये शरीर स्वस्थ हो चुका है और संपूर्ण डिवाइन शक्तियों में भर चुका है। ये शरीर के सातों चक्र जागृत है, उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है। ये शक्तियां आपको मिली है इस संसार में एक नई लीला रचने के लिए, डिवाइन एनर्जियों को फैलाने के लिए, जन जन में जागरूकता का फैलाने के लिए, शुद्ध वातावरण, दिव्य शक्तियों की उसकी किरण को पूरी संसार में फैलाने के लिए। शरीर को धन्यवाद दीजिए, देवी आत्माओं को धन्यवाद कीजिए, सभी सचराचर को धन्यवाद कीजिए। और मैं 1 से 5 गिनते ही आप अपने शरीर के अंदर आप मौजूद हो जाएंगे, आपके शरीर के अंदर आप प्रवेश कर जाएंगे।
चलिए मेरे साथ। 5, 5 से 1 तक जाऊंगा, एक आते ही आपने शरीर के अंदर आप प्रवेश कर लेंगे। मेरे साथ चलिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आप अपने शरीर में आ चुके हैं। ये शरीर को अनुभव कीजिए, पहले से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली दिव्य प्रकाशों से भरा हुआ है। इस शरीर का अंग अंग शक्तिशाली हो चुका है। ये निरोग शरीर है, स्वस्थवान शरीर है, फुर्तीला शरीर है। शरीर का सभी अंग अंग स्वच्छ पवित्रता से भरा हुआ है, दिव्य प्रकाशों से भरा हुआ है। फील द गॉड पावर। इस शरीर के सभी अंगों में सभी देवी देवताओं का शक्ति स्थापित है, एंजल्स का शक्ति स्थापित है। वो डिवाइन प्रकाशों से अपने आप को महसूस कीजिए। सर से लेके पांव तक आप शरीर को महसूस कर पा रहे हैं। अपनी उंगलियों को हिलाइए, पांव की उंगलियों को, हाथों की उंगलियों को, आपकी श्वासों को महसूस कीजिए। शरीर के अंदर वो श्वास आ रही है और वो श्वास जा रही है। हर एक श्वासों में आपकी दिव्य शक्तियां बढ़ रही है। अंदर जाती हुई श्वासों से देवीय संजीवनी ऊर्जाओं को महसूस कर पा रहे हैं। सकारात्मकता अब आपके रोम रोम में स्थापित है। आपकी ऊर्जा, आपकी आभामंडल पूरी ब्रह्मांड में फैली हुई है। आप जहां जहां जाएंगे विजय आपको प्राप्त होगा। हर दिशाओं में, हर क्षेत्र में आप विजय प्राप्त करेंगे। और इस संसार की सभी जीव जंतु वस्तु, आकाश शक्तियां, पूरा ब्रह्मांड आपके सपोर्ट में होगा, आपके अनुकूल होगा। आप जैसा चाहेंगे इस शक्तियों को वैसा आप इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि आप देवीय प्रकाश के अंदर हैं, देवीय शक्ति के अंदर हैं। दोनों हाथों को धीरे धीरे नमस्ते पोजीशन में ले आइए और सभी जगत का धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, रेकी माँ शक्ति का धन्यवाद कीजिए, एंजल्स का धन्यवाद कीजिए, गार्डियन एंजल्स, आर्च एंजल्स, सभी 10 दिशाओं का धन्यवाद कीजिए। आपको सुरक्षित रखने के लिए, आपको प्रोटेक्शन देने के लिए, निरंतर लगातार आपके साथ, हमेशा आपके साथ रहने के लिए और हमेशा आपको स्वस्थ रहने का वरदान देने के लिए, पवित्र ऊर्जाओं से भरने का प्रदान देने के लिए उन सभी शक्तियों को धन्यवाद कीजिए। अपने अपने माता पिताओं का धन्यवाद कीजिए, अपनी अपनी पूर्वजों का धन्यवाद कीजिए। आप जिस घर में बैठे हुए हैं, जिस स्थान में बैठे हुए हैं, उस स्थान की वास्तु देवता का धन्यवाद कीजिए। आपकी इष्ट देवी देवताओं का धन्यवाद कीजिए। सबका धन्यवाद करते हुए आनंद से अपने भीतर आनंद की अनुभव करते हुए, महा महा आनंद की भावनाओं को करते हुए, सुख समृद्धियों को अनुभव करते हुए, धन धान्य से भरता हुआ अनुभव करते हुए, सुख समृद्धि यश प्रतिष्ठाओं को अनुभव करते हुए आप अपने आप को सुख शांति समृद्धि उन्नति खुशी आनंद उत्साह और रोम रोम में संजीवनी ऊर्जा का अनुभव करते हुए, पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद शक्ति आत्मज्ञान को महसूस करते हुए, अपने आप को समाने की शक्ति, सहनशील शक्ति, अपने आप को विस्तार करने की शक्ति और सही निर्णय लेने शक्तियों को अपने भीतर महसूस करते हुए, आत्मानुभूति शक्ति के साथ परमात्मानुभूति शक्तियों को महसूस करते हुए सबको धन्यवाद कीजिए। सबको धन्यवाद, सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। नाउ अपने आप को सुरक्षित महसूस कीजिए। आपकी चारों तरफ एक प्रोटेक्शन एनर्जी, प्रोटेक्शन शावर, प्रोटेक्शन शील्ड बन रहा है। आपका शरीर हमेशा सुरक्षित है, सभी दिव्य शक्तियों से, दिव्य चेतनाओं से भरा हुआ है। आप बहुत ही शक्तिशाली और प्राण ऊर्जा को जागृत करते हुए, अपने आत्मविश्वास की शक्तियों को जागृत करते हुए, आनंद के साथ दोनों हाथों को रब कीजिए, प्रसन्नता के साथ दोनों हाथों को रब कीजिए और इन ऊर्जाओं को अपने आंखों में, अपने चेहरे पर थोड़ी सी हल्के से आप स्पर्श करते हुए, टच करते हुए आप धीरे धीरे अपने आंखें खुल सकते हैं।
प्लीज एंड प्लीज ओपन योर आईज, स्माइल्स। वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। थैंक यू ईश्वरीय शक्तियों का वरदान प्राप्त करने के लिए, हमारे रोम रोम में वो दिव्य शक्तियों को अनुभव करते हुए, अपने आप का हीलिंग करते हुए। आप सबका धन्यवाद। मेरा भी धन्यवाद, मेरे माता पिताओं का धन्यवाद, मेरे गुरुजनों का धन्यवाद, सबका धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद जो मुझे एक माध्यम बनाया इन शक्तियों को अनुभव करने के लिए। सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, कैसे ही लगा। Thank you, sir. Thank you थैंक very यू। much. This is my first meeting and I enjoy it absolutely. Thanks a lot. थैंक यू। बहुत और अच्छा किस था मेडिटेशन। जी जी, और किसी की कोई अनुभव शेयर कर सकते हैं तो जरूर शेयर कीजिए। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सभी। आप अनम्यूट हैं, स्वतंत्र हैं। आपका ये भाई खड़ा हुआ है आपकी सेवा करने के लिए, तो डोंट वरी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम, राधे राधे। मे, मेरे कोनों कोनों में पूरे शरीर के इसमें वाइब्रेशन पता चला मुझे। थैंक यू, ये आप ही की शक्ति है, आप ही की एनर्जी है। जैसे हाँ। हमारे भीतर में वो शक्तियां होती है, जिस प्रकार हनुमान जी भूल गए थे ना, आप हनुमान जी को याद कीजिए। छोटे समय में उनकी कितनी शक्तियां थी, बट हम्म। किसी ऐसी कारण हुआ जो इसको भूल गए थे। बस हम भी उसी प्रकार, हम भी एक हनुमान हैं। आप सभी हनुमान जी हैं। आपके अंदर की अनंत शक्तियां हैं, बस याद करना जरूरी है। जब इसको याद कर लेंगे, अरे मेरे अंदर वो है, आपको हमेशा डिवाइन फील होगा। चारों तरफ आपको महसूस करेंगे देवी देवता आपके साथ हैं, आपकी एनर्जी आपके साथ है। आपको कुछ नहीं हाँ हाँ, कहिए। और अरविंदर जी, विजय जी, बीना जी, पद्मा देवी जी, सब, श्वेता जी, सब कह सकते हैं। कहिए कहिए, बोलिए बोलिए। पेट के आसपास बहुत वाइब्रेशन फील हो रही थी भैया जी। अरे यहाँ पे भी टिगलिंग सा फील हो रहा था जब आप कह रहे थे ना अंजना पे ध्यान करिए तब। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और राधे राधे, धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप ध्यान कराते हो। जी। एक में थोड़ा दर्द है ना, ये ठीक हो जाए तो, और एक ही माँ बल्ले बल्ले। जहाँ कुछ है ना, बल्ले बल्ले कह दीजिए, अरे बल्ले बल्ले, सब हो जाएगा, सब हाँ ठीक तो हो जाएगा। बल्ले 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 बल्ले। आप अभी सभी दिव्य चेतनाओं से भरे हुए हैं। बीना जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं बीना जी, हिमानी जी। हाँ सर, मैंने तो अभी बोला। हाँ हाँ, थैंक यू। बीना जी। बहुत वाइब्रेशन पता चला मुझे। नमस्कार। राधे राधे। राधे राधे। बहुत अच्छा लगा। और अच्छी वाइब्रेशन आई, हाथों में अभी भी हीट है। बहुत बढ़िया। तो ये हीट कब तक रहेगी? ये आप जब तक चाहेंगे। ये आपके ऊपर है। नहीं नहीं, अभी जैसे एक मतलब थोड़ी, तो फिर भी किस, कब तक रहनी चाहिए? ये तो हमेशा रहनी चाहिए, 24x7, 7x24। ये आपकी सोच के ऊपर है। आप अगर चाहते हैं ना कि मेरे अंदर ये हमेशा रहे, आज से आने वाले समय में भी, जब तक मैं इस शरीर में जीवित हूँ तब तक मैं इसको महसूस करना चाहती हूँ, बस आपको ऐसी बोलनी है। हे परमेश्वर, हे देवी प्रकाश, हे रे की माँ शक्ति, ये शरीर के अंदर मेरा ये जो प्राण है, जो मेरी आत्मा है, जो मेरे समय तक लिखा गया है, मैं चाहता हूं ना इस दिव्य प्रकाश को उस अंत पल तक मैं महसूस करूं और वो हमेशा मेरे साथ रहे। और ऐसी मैं कामना करता हूं, तब ये एनर्जियों को हमेशा आप में पाएंगे। ओके, जी। थैंक यू। जी थैंक यू। गुरु जी, मेरे को पहले तो सैरन सी हुई एकदम से, लेकिन बाद में जब आपने कहा कि आपकी ये शक्तियां निकल के सब जगह जा रही है, तब उस टाइम एकदम से काला काला ही सब दिखना शुरू हो गया।
फिर मेरा माइंड भी डिस्ट्रैक्ट हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अभी ये समझ। आपकी माइंड अभी क्या सोच रही है? उसके बाद ये जब वापस से आपने लास्ट में किया तो फिर सब ठीक लगा। पर जो बीच में जब आपने कहा सब जगह फैल रही है, वो जा रही है हॉस्पिटल्स में जा रही, उसके बाद एकदम काला काला लग रहा था, मेरे अंदर से निकल रहा है, तो मैं घबरा गई कि ये क्या हो गया। फिर मेरा माइंड, फिर मुझे लगा मैं आंखें खोल दूं अब। फिर डिस्ट्रैक्ट हो गई, फिर नहीं मन लगा। फिर उसके बाद जब लास्ट में थोड़ा ठीक लगा। जी जी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि कहीं ना कहीं वो आपकी जो हमारे हमारे इस जर्नी में कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो नकारात्मक ऊर्जा छुपी हुई रहते हैं ना, तो वो या रिलीज होते या हैं। या 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 वो रिलीज होते हैं। ठीक है। तो आपका ये जो था सब रिलीज हो गया और आपके अंदर वो दिव्य प्रकाश अभी हमेशा बरकरार है। ठीक है। बाद में ठीक लगा, अभी लास्ट में। जी। होगा, कोई बात नहीं। आपको हमेशा पावरफुल फील करेंगे, दिव्य ऊर्जाओं को महसूस करेंगे हमेशा। मैंने इसलिए ऊपर में लिखा है, जो मेरे स्क्रीन में है लिखा है, क्या लिखा है हम पढ़िए। निराश मन की आशा है, हम सिखाते जीवन की परिभाषा है। ठीक है। तो हम अपना जो ये सोल जर्नी है, जो हम इस उद्देश्य के लिए आए हुए हैं, हमें अपने को तो फील करना है वो सारी खुशी आनंद को, और संसार में भी उसको फैलाना है। तभी हमारा ये जर्नी परिपूर्ण होगा। इसलिए हमारा जो खुश आनंद है सबको शेयरिंग करनी है। तो इसी शेयरिंग करने से क्या होती है, हमारी वो दिव्य शक्तियां और जागृत होती है और बढ़ती है। कहते हैं ना, आप खुशी को जितना फैलाएं, जितना बांटेंगे ना, आपके खुशियां उतनी बढ़ती है, ये मल्टीप्लाई होती है। तो इसीलिए आप हमेशा खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। लोग ये बोलेंगे कि अरे ये दीदी तो हमेशा मुस्कुराती रहती है, हमेशा खुश रहती है, ये आपके ऊपर वरदान है। अगर किसी ने मान लो आपके ये कहा कि आप तो हमेशा खुशी रहते हैं दीदी, आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, तो ये देखिए ब्रह्मांड से आपको ब्लेसिंग मिल गया। अब आपके अंदर कोई भी किसी प्रकार का कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको छू नहीं सकती, क्योंकि ये वरदान है ईश्वर का, परमेश्वर का। क्योंकि हम जानते हैं ना, इस कण कण में परमेश्वर है, इस कण कण में परमेश्वर है, सबके भीतर परमेश्वर ही है। और हमें उन शक्तियों को देखना है, उस ईश्वरीय शक्तियों को देखना है। आप चाहे आपके घर में हैं, आपके पति हैं, आपके बेटे हैं, आपके बहुएं हैं, आपके आस पड़ोस हैं, उनको देखिए। उनको जो देखने की तरीका को डिफरेंट कीजिए, देखिए कि उनके भीतर वो ईश्वरीय शक्ति क्या है, क्या है ऐसी उनके अंदर जो ईश्वरीय शक्ति है। चाहे वो भूल गए हैं, लेकिन हम तो जागृत हैं ना, हम पहचान सकते हैं। हमारे भीतर वो शक्तियां हैं कि इसके भीतर में वो डिवाइन ऊर्जा क्या है, क्या कह रही है। उसको फील कीजिए, उसको देखिए। मतलब आप जो देखेंगे आपके जीवन में वो आएगा। तो हमेशा सकारात्मक चीजों को देखिए, सकारात्मक भावनाओं को देखिए, सकारात्मक कहानियों को हमेशा सुनिए। तब क्या होगा, आप सकारात्मक रहेंगे और सभी में सकारात्मकता बढ़ती ही जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना है, हम फिर आएंगे इवनिंग में। गुरु जी, एक सवाल और पूछना है। हाँ हाँ। आप कह रहे हैं सकारात्मक, आप रहे, हम तो सकारात्मक रहते हैं, जो सामने वाला है वो सकारात्मक नहीं रहता है, वो हमें उल्टा ही बोलता है, गलत बोलता है, तो उसका क्या करें? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किए हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये सबके साथ होता है कि अभी हम लोग करेंगे तो क्या। तो कहीं ना हाँ। कहीं ये हमारी आत्मविश्वास के अंदर है। हम ये सोचते हैं कि वो सामने वाला बहुत पावरफुल है, नहीं। आप ये हमेशा सोचिए कि मैं पावरफुल हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। कि आप क्यों ऐसा कहते हैं कि जब हम सामने वाले को देखते हैं कि हमारे मन के अंदर कहीं ना कहीं डर बैठा है सामने वालों से कि वो सत्य सही बोल रहा है, जबकि ये सत्य है कि हम जानते हैं सत्य क्या है। जब आप ये फील करेंगे कि आपकी एनर्जी उससे, आपका एनर्जी बहुत पावरफुल है, तो सामने वाला परिवर्तन हो जाएगा। आप फील कीजिए कि आपके अंदर वो दिव्य शक्ति है, आप सकारात्मक हैं, आपकी ऊर्जा इतनी पावरफुल है, वो सामने वाले को चेंज करने में समर्थ है। तो वो सामने वाला चाहे जितने भी क्यों ना हो, वो आपको मानेगा ही मानेगा, क्योंकि ये आपके अंदर की शक्ति है। आप कहीं ना कहीं डरते हुए उस सामने वाले इंसान को अपनी एनर्जी दे देते हो,
तभी ऊपर हावी होता है। नहीं, इन्वर्टर क्योंकि है। हम हमें हमेशा समझना है कि सबके पास दिव्य शक्तियां हैं, परमेश्वर सब में शक्तियां दी है। बस अपने आप की विश्वास की शक्ति को बढ़ानी है, जागृत करनी है। ठीक है, आपका उत्तर मिला। हाँ, नहीं तो एक वो बार कैसे उनको जागृत करे? आप अपने भावनाओं से उनको, अपने भावनाओं में उनको लीजिए। जिन व्यक्तियों को आप अपने अपने हिसाब से लाना चाहते हैं, बस विजुलाइज करना है, थॉट डालना है कि वो इंसान मेरे बातों को सुन रहा है और वैसे ही कह रहा है जो मैं बोल रही हूँ। वो इंसान मेरे बातों को मान रहा है, क्योंकि मैं एक दिव्य प्रकाश, एक संपूर्ण जागृत ऊर्जा हूँ, दिव्य प्रकाशों से भरा हुआ हूँ। मैं सत्य हूँ और सत्य का ज्ञान सबकी आंखों को खुलता है। वो सामने वाला व्यक्ति भले ही कैसे शक्ति में क्यों ना हो, लेकिन सकारात्मक शक्तियों को मानेगा, मानेगा, मानेगा। ऐसी थॉट्स डालना है, फिर देखिए ठीक चमत्कार है। आपके साथ होगा। ओके, थैंक यू। सोच के बात। जी जी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, बहुत आज आनंद आया आपके साथ मेडिटेशन करने के लिए, हीलिंग करने के लिए। और सभी को आप हीलिंग भी दें। जब आप लोगों को हीलिंग देंगे, आपकी शक्तियां और दुगनी चौगनी 100 गुना, 100,000 मल्टीप्लाई होके आपको मिलेगी। ये आपकी एनर्जी है। लोगों को जितनी अच्छी कामना करेंगे, आपके अंदरूनी शक्ति उतनी फैलती है, बढ़ती है। और आप सबसे मैं कह दूं, आप सभी पेड़ पौधे लगाएं। आपके आसपास घरों में आप पेड़ पौधों के लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सकारात्मक शक्ति हमें करनी होगी। ठीक है, आप अच्छे अच्छे जो पॉजिटिव ऊर्जा देती हैं, आप घर में रख सकते हैं। हैं, इस प्रकार का आप रखिए। आप जहाँ मेडिटेशन करते हैं, देखिए इस प्रकार का एक पानी में नींबू रखिए, ताकि आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा इसमें समा जाए, समाप्त हो। इस प्रकार का छोटी छोटी क्रियाओं को कीजिए, ताकि आपके घर की सभी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो हमेशा सकारात्मक में रहें, सकारात्मक शक्तियों को अंदर रहें, क्योंकि आपका घर एक मंदिर है। ठीक। तो जी। ये नींबू पानी का बाद में क्या करें? ये अगर खराब होता है, उसको चेंज करना है। 4 दिन 5 दिन में खराब होगा, तो उसको फिर चेंज कर दीजिए। ठीक है, मतलब प्लांट्स में डाल दें या फ्लश आउट करें? फ्लश आउट कर दीजिए इसको, रखना नहीं है, इसे अच्छा, बाहर करना है। ठीक है। क्योंकि और फिर इसमें नींबू भी तो खराब हो जाता है। हाँ, नए नींबू रख दीजिए। अगर हाँ। 2-5 रुपए में करने से हमारा घर का वातावरण शुद्ध होता है, सब में जी हाँ। सकारात्मक शक्ति है, तो क्यों ना करें? कहिए, आप सभी जी कहिए, जी जी। करना चाहिए ना। हाँ जी, हाँ जी। ये छोटे छोटे नींबू टुकड़ा। खटा हुआ लेना कि सादा ही लेना है, यानी पूरा का पूरा? हाँ, पूरा चेंज कर दीजिए, पूरा पानी नींबू चेंज कर दीजिए। नहीं नहीं, नींबू डालना कैसे है? पूरा का पूरा डालना है कि एक कटा डालना हुआ है, डालना? नहीं पूरा का पूरा, अच्छा। काटना नहीं है उसको, पूरा का पूरा डाल दीजिए इस पानी में। ये देखेंगे 3-4 दिन के बाद ये गंदा हो जाएगा, मतलब ये सारी नकारात्मक ऊर्जा को यहाँ ऑब्जर्व कर लिया है, ये ले लिया है अपने से। उसको हमने फ्लैश आउट करना है, फिर नया पानी, फिर नया नींबू रखते हुए फिर रखना है। आप जहाँ ध्यान करते हैं, कहते हैं ना मेरा ध्यान नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि उस जहाँ आप बैठे हुए हैं ना कहीं वहाँ पर कुछ नेगेटिव ऊर्जा है, जो कि आपको ध्यान में बैठने के लिए नहीं देता है, या आपकी घर की उन सदस्यों को उसके उस नेगेटिव ऊर्जाओं के प्रभाव में आ जाते हैं। तो आप नींबू रख लीजिए, देखिए वो आदमी बदल जाएगा। वो खुद बोलेगा, अरे आज आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, क्या बात है। ऐसी पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो इस प्रकार करते रहिए। ठीक है। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। राधे राधे। धन्यवाद। और राधे जो राधे। राधे जो राधे। लोग, राधे राधे। राधे राधे, जो लोग नहीं देखे हैं, जो हमारा पिछले जन्म का यात्रा कल हमने किया था, उसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब में है। मैंने ग्रुप में छोड़ दिया था, उसको आप देखें, अपने पिछले जन्म को भी जाए, अपनी थाड़े एनर्जी को एक्टिव कीजिए। ठीक है, और बने रहिए हमारे साथ, इंडियन रेकी के साथ, एक ईश्वरीय रेकी के साथ। गुरुजी, गुरुजी अगर जैसे ये मेडिटेशन में हम करते हैं और थोड़ा सा अलग हटके करते हैं, जैसे आपने कहा, मैंने कल सेशन अटेंड नहीं कर सकी, तो हम्म आधा किया था, फिर वो लाइट की वो ये इंटरनेट नहीं था, तो हम्म नहीं कर सकी बाद में। तो जैसे अभी आप कह रहे हो, अभी मैंने पूरा सुना भी नहीं है अभी, हम्म तो
आप कह रहे हो कि पिछले जन्म, तो पिछले जन्म हम जब बंद कर आंखें करके बैठते हैं तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ता कि अगर बीच में आके कोई हमें टोक दे या कुछ एकदम हिला दे ऐसे कर दे, उसका इफेक्ट पड़ता है हमें? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। अच्छा, मतलब हम नॉर्मली रहेंगे ना? हाँ 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 हाँ, हाँ। जैसे एक नॉर्मली रहे। मेडिटेशन, एक हमारी, मैंने मेडिटेशन करना किससे सीखा, करवा रहे थे, सिखाया था उन्होंने। उन्होंने हम्म, कहा था कि आप अकेले मत करना, ये गुरु के सामने ही होती है। तो उन्होंने ना एक शीशे में हमें ले गए थे। तो अच्छा। शीशे में ले जाके वो, उन्होंने कहा था बिल्कुल नहीं आपने आंखें खोलनी और ये नहीं करना, शीशे में ले जाके और भी कुछ विजुलाइज कराया कि ऐसे है ऐसे है ऐसे है। फिर उसके बाद उन्होंने हमारे पूर्वजों से मिलाया था। फिर हम्म उनको बोला था कि आप उनसे हाथ तो मिलाओ, मगर उनके पास जाके वापस आना, उनके साथ नहीं जाना। फिर और हम उनको मतलब हाथ जैसे टच करके फिर बाय बाय करके उनको पीछे कर दिया कि आप जाओ और आपका रास्ता उधर है, हमारा रास्ता इधर है। तो उन्होंने कहा था कि अगर बीच में आंख भी नहीं खोलनी है, बिल्कुल ध्यान में रखना है और उसी ढंग से आप पीछे को मुड़कर आना है। तो फिर उसी हिसाब से शीशे से बाहर आना है। तो ऐसे कराया था हमें। तो ठीक है। वो, जी, हाँ नहीं ठीक है, तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो वो चीज और है, ये और है। हाँ देखिए, सबका टेक्निक अलग अलग है। मेरा ये मानना है हम्म, ना, आप सभी अपने गुरु के, आप अपने अपने गुरु के साथ हैं। ये जी आपका हाँ। शरीर, आपके भीतर सबसे बड़ा गुरु बैठा हुआ है। जी। आप अपने ही गुरु हो। ठीक जी। है। तो उस गुरु तत्व को जागृत कर लेना है जब आप ध्यान में ठीक है। जाएंगे। इसलिए तो हम कहते हैं ठीक है। जब ध्यान विधि में आते हैं ना, हे गुरु, हे गुरुदेव, आप अपने प्रोटेक्शन की शक्ति मेरे साथ दीजिए, आप हमेशा मेरे साथ हैं, आपके दिव्य हाँ शक्ति हाँ। हमेशा मेरे साथ है। तो वो हाँ। ज्ञान, आपके मन में जो थॉट आता है ना, ये कहीं ना जी कहीं वो जी। यूनिवर्स को देता है, वही तो गुरु है। अच्छा। जी। ठीक है। हाँ, तो मतलब ये हम फिर वीडियो, जैसे आपने यूट्यूब पे वो डाली है, वीडियो दी है हमें, हम मतलब इसको देख के कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कर थैंक यू सकते सर। हैं। थैंक यू थैंक यू गुरु थैंक जी। यू थैंक यू थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। तो हो गया सभी का, सभी का आंसर सबको मिला। तो आज आप मुझे आज्ञा दीजिए, अभी आज के लिए इतना ही। फिर हम आएंगे और एक बहुत अच्छी मेडिटेशन करेंगे, सबसे अलग करेंगे, सबसे अलग, सबसे अलग। वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है क्या? कहाँ? वीडियो में प्रॉब्लम है अंदर बीच बीच से बंद होता है। वीडियो? हाँ, नहीं तो, मुझे बंद पूरा नहीं सुनना होगा। ही नहीं दिया। नहीं, बीच बीच में से गुरु जी आपका बंद हो रहा था। हाँ, आज का? जी हाँ। नहीं तो। आवाज भी बंद हो रही थी, वीडियो भी जा रहा अच्छा, देखते हैं रिकॉर्डिंग में, देखें, देखना पड़ेगा क्या है। मुझे तो पता नहीं, था। मैं तो ध्यान में चला गया था ना, मुझे मालूम हाँ नहीं। हाँ, इसलिए मैं बता रही। अच्छा अच्छा। कल भी ऐसे ही हुआ अच्छा। था। मुझे लगा मेरे ही फोन में प्रॉब्लम है क्या। नहीं, अरे, आज तो आज हुआ, 2 बार ही हुआ है। नहीं, मेरा तो बहुत बार हुआ है। 1 मिनट चलता है, 1 मिनट बंद होता है, ऐसे ये कर। क्या होता है, कहीं कहीं वो दिव्य एनर्जी आ जाती है ना, तो थोड़ी समस्या होती है। जब दिव्य प्रकाश इनवाइट होते हैं तो थोड़ी कनेक्शन में इधर इधर होते हैं। इसके लिए ये पॉजिटिव है, हमेशा सकारात्मक सोचिए। ठीक है। ठीक है ना, चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत मजा आया आज, बहुत आनंद आया। थैंक हाँ, यू। अच्छा, बहुत अच्छा। राधे राधे। शुक्रिया। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय जगन्नाथ। राधे राधे। राधे राधे।